हेलो स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 से आज सवाल हल करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था। आप लोग जा कर के वो वीडियो देख लें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कि a³ माइनस 12a माइनस 16 इसको कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया गया था, सेम उसी तरह उसी नियम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। इसके लिए पहले हमको fa का मान निकालना है। fa का मान निकालने के लिए एक हम रफ पेज लेंगे, उसमें fa का मान निकालेंगे। बराबर a³ माइनस 12a माइनस 16। अब a की जगह पे ऐसा कोई एक नंबर लिखेंगे जो बराबर हल करने से ये 0 आ जाए। तो चलिए हम लोग a के जगह पे 1 रखते हैं, देखते हैं ये 0 आता है या नहीं। 1 लिख देंगे, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। तो 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 12 एकम 12 माइनस 16। अब देखिए 12 में से 1 गया तो माइनस 11, क्योंकि 12 बड़ा है इसीलिए माइनस का साइन बैठा, और माइनस 16। ये दोनों को जोड़ने पे आता है माइनस 27। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस रहेगा। देख रहे हैं कि प्लस 1 करने से मेरा 0 नहीं आ रहा, तो ये सवाल नहीं बना। अगर हम लोग माइनस 1 से करके देखते हैं कि ये 0 आ रहा है कि नहीं, तो माइनस 1 का क्यूब 12 माइनस 1 माइनस 16। तो देखिए माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, माइनस 1 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12 माइनस 16। 12 में से 1 गया तो 11 माइनस 16, इसको किए तो आया मेरा 5। तो ये भी आंसर नहीं गया, ये 0 नहीं आया। इसको भी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग प्लस 2 से करके देखते हैं कि ये बराबर 0 आता है कि नहीं। तो चलिए प्लस 2 से करते हैं। a³ माइनस 12a माइनस 16। a का इसको 2 मान के पकड़ते हैं, तो 12 का क्यूब है 2 का क्यूब माइनस 12 2 माइनस 16। 2 का क्यूब कितना होगा 8, और माइनस प्लस माइनस 12 दूना 24 और माइनस 16। प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करने से ये आएगा माइनस 16, और यहाँ माइनस 16। देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी 0 भी नहीं बन रहा। अब क्या करेंगे, माइनस 2 से देखते हैं कटता है या नहीं। तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 12 माइनस 2 माइनस 16। माइनस 2 का क्यूब कितना होगा माइनस 8, माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24 माइनस 16। अब देखिए 24 में से 8 को घटाए तो प्लस 16 होगा, यहाँ माइनस 16। अब प्लस 16 माइनस 16 बराबर 0। देख रहे क्या, fa यानी a का मान हम लोग माइनस 2 बैठाए तब मेरा बराबर 0 आया। ठीक है, तो ये ये 2 a के इधर जाएगा तो साइन चेंज हो क्या जाएगा, a प्लस 2 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्वेश्चन में रख करके सवाल को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मेरा a³ माइनस 12a माइनस 16 है। इसको 3 टाइम लिखेंगे, 3 टाइम लिखेंगे a प्लस 2 a प्लस 2 a प्लस 2 a प्लस 2। अब करते हैं, देखिए यहाँ a³ है, यहाँ a प्लस 2 है। तो इसको a³ करने के लिए और हमें कितना a का दरकार है, और हमें 2 यानी a² का दरकार है। यहाँ पे a² से इसको अगर गुना करेंगे तो मेरा a³ आ जाएगा। तो a² को a से गुना करेंगे तो a³। अब ये a³ कैसे आया, पार्ट 1 में मैंने बताया था, जब किसी का बेस दोनों बेस सेम रहे तो उसका पावर क्या होता है, उसका पावर हमेशा आपस में जुड़ जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे देखिए a² और a दोनों का बेस सेम है, और इसके ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो a का a आ गया और पावर जोड़ दे, 2 और 1 3। अब a² से प्लस 2 को गुना करेंगे तो प्लस 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 2a² होगा, 2a²। देखिए a³ मिल गया, पर हमारा a²
2a² जो आया है ये नहीं मिला। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी है, यहाँ जो 2a है उसी के ऊपर माइनस में लिख देंगे यहाँ पे और इसको गुना करेंगे। देखिए 2 का तो 2 माइनस प्लस माइनस 2 का 2 लिख दीजिए, ये 2 का 2 यहाँ उतार दीजिए और a को a से गुना कर दीजिए तो a² हो गया। और माइनस प्लस माइनस 2 को 2 से गुना करिए 4 और a का a आ गया। देखिए प्लस माइनस आपस में कट गया, प्लस माइनस क्या हुआ आपस में कट गया, काटेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे 12a है, यहाँ -4 है। अभी हम लोग को कितना a का दरकार है, तो 8 माइनस 8a का दरकार है, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे -8, क्योंकि यहाँ पे 12a है ना, यहाँ 12a है और यहाँ 4a है। अभी कितना a कम है 12 से, 8 कम है, इसीलिए -8। प्लस 8 क्यों नहीं लिए, अगर प्लस 8 लेते तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, इसीलिए हम लोग को -8 लिए। अब -8 से a को गुना करेंगे तो प्लस माइनस -8 है, माइनस प्लस माइनस 8 दूना 16। देखिए आ गया। इसको अगर इसको प्लस करेंगे माइनस माइनस प्लस होता है, इसको प्लस करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो कॉमन है कॉमन लिख लेंगे। देखिए a + 2 कॉमन है तो लिख देंगे a + 2 और जो कॉमन नहीं है उसको लिख देंगे a² - 2a और -8। अब हम लोग का क्या काम है, अब ये देखिए यहाँ ये उत्पादक में निकलेगा, 8 का उत्पादक क्या हो जाएगा, देखिए 8 का उत्पादक मान लीजिए 8 का उत्पादक इस तरह से निकलेगा। ठीक है, 4 में से 2 घटाए 2 बचा, यहाँ देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 बच रहा, तो हम लोग इसका उत्पादक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये जैसे है उसी तरह लिखेंगे a + 2, उसके बाद यहाँ पे ये करके a² का a² माइनस ये a आ जाएगा और इसका 8 का उत्पादक कैसे निकाले कि 4 - 2 माइनस ये 8 का 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि a + 2 ये a + 2 बैठते ही जाएगा, ये स्क्वायर जैसे वैसे लिखेंगे। अब हम लोग एक बार a को 4 से गुना करेंगे, फिर a को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो a को 4 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, a को 4 से गुना किए तो 4 है और a को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 है और ये -8 का 8 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ से ये कॉमन इसका जाएगा, इसको पकड़ेंगे और इसका इसको पकड़ेंगे, तो देखिए इसमें कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे भी ये है यहाँ पे भी ये है, तो a कॉमन पकड़ेंगे, a कॉमन पकड़े तो देखिए यहाँ a² था, a² से इसका पावर कट गया तो रह गया क्या a लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस a से a कट गया 4 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या जाएगा 2 जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट गया, a बच गया और -4 ये आ। अब देखिए यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी -4 है, तो हम लोग इसको कॉमन लेकर के एक ब्रैकेट करेंगे a + 2 और यहाँ पे आ जाएगा a - 4 और जो बच गया उसको लिख देंगे a +। बस यहीं तक हमारा सवाल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, x³ - 6x + 4। जैसे हम लोग 1 2 3 जिस नियम से बनाए थे उसी नियम से 4 को ही बनाएंगे। तो देखिए x³ - 6x + 4, इसका भी हम लोग पहले क्या करेंगे fx निकालेंगे। तो चलिए रफली पेज में हम लोग fx का मान निकालते हैं। fx का मान निकाल रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे fx बराबर x³ - 6x + 4। देखिए यहाँ पे 1 बैठा कर देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 1 का क्यूब -1 फिर +4, देखिए 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 का क्यूब मेरा 1 ही आएगा और -6 × 6 + 4। इसको देखिए प्लस माइनस करिए तो -5 आएगा और +4, ये मेरा 0 नहीं आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 से करके देखते हैं कि -1 का क्यूब -6 फिर -1 + 4, तो -1 का क्यूब कितना आएगा, तो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, माइनस प्लस 6 × 6 + 4, तो प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस
5 साइन प्लस का ही रहेगा। देख रहे हैं कि ये 9 आ जा रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये +2 से बैठा करके देखेंगे तो x³ माइनस 6x प्लस 4, जहाँ जहाँ x दिखाई तो वहाँ पे +2 बैठाएंगे। तो देखिए 2³ माइनस 6x प्लस 4 किए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2³ कितना होता है, 2³ कितना होगा, तो 2³ 8 होगा। ठीक है, माइनस, अब इसको गुना करिए, 6 दूना 12 प्लस 4। अब देखिए 12 में 60 घटाइए तो 12 में 60 घटाइए कितना बचा है, 4 बचेगा। बड़ा कौन है, 12 तो माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन है, +4 तो माइनस प्लस कट गया तो बराबर 0। 0 कब आएगा, जब दोनों सेम रहे और एक माइनस में एक प्लस में रहे तब मेरा 0 कट जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या कि x के जगह पे हम लोग कितना बैठा है, जो 0 मिला तो +2 बैठा है। अब ये इधर आ जाएगा तो आ क्या जाएगा, x माइनस 2, ये मेरा आंसर आया। इसी को हम लोग बनाते हैं सवाल के। देखिए यहाँ पे 3 टाइम लिखेंगे बराबर x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। चलिए करते हैं। देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो इसको x³ करने के लिए और कितना x चाहिए, और 2 स्क्वायर चाहिए, x² चाहिए, तो x² लिखेंगे। x² से x को गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा। फिर x² से -2 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x²। अब देखिए यहाँ x³ मिल गया पर -2x² नहीं मिला। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी यहाँ जो 2x है ना, ये 2x से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, साइन चेंज करके +2x लिख करके कर देंगे तो 2 का 2 लिखेंगे, प्लस 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 2 का 2 हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। फिर 2x से -2 को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से गुना किए 4 और ये x। ठीक है, देखिए प्लस माइनस से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6x है, यहाँ पे 4x है, तो हमको और कितना x की दरकार है, तो -2x का दरकार है। तो हम लोग लिखेंगे -2। x क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ अगर x लिखेंगे तो x को x से गुना करते हो 2x² हो जाएगा, इसलिए x नहीं लिखेंगे। तो माइनस प्लस माइनस 2 को x से गुना किया तो क्या जाएगा 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4। देखिए -4x माइनस 2x जुड़ के क्या हो जाएगा -4x। अब कॉमन ढूंढिए तो कॉमन देखिए ये है, उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये देखिए जो कॉमन नहीं है तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस 2x माइनस 2। देखिए इसका उत्पादक नहीं निकलेगा, यहीं पे मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, x³ माइनस 19x माइनस 13। तो हम लोग उसी नियम से करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रफली पेज में fx निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि x³ माइनस 19x माइनस 13। देखिए fx लिखेंगे और ये उतार देंगे कि x³ माइनस 19x माइनस 13। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बैठा के देखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 19.1 माइनस 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 19 से कम 19 माइनस 13। देखिए इसको कैसे भी करेंगे तो ये मेरा 0 नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है ये मेरा 0 नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे -1 से करेंगे। तो -1 का क्यूब माइनस 19 माइनस 1 माइनस 30। इसको करिए, देखिए 1 का क्यूब मतलब -1 और माइनस माइनस प्लस 19 और माइनस 30। ये भी नहीं जाएगा, 0 नहीं आएगा, इसको भी हटा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, +2 से करके देखेंगे कि ये मेरा 0 आता है या नहीं। चलिए तो x के जगह पे +2 लिखेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस 19 दूनी 38 माइनस 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 38 में से 8 गया 30 माइनस 30, तो देख रहे क्या ये नहीं कट रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 से करके देखेंगे। तो -2 का क्यूब 19 -2 -30।
तो -2 का क्यूब कितना होगा -8, माइनस माइनस प्लस 19 दूनी 38 -30, और 38 में 60 घटाइए तो 30, साइन प्लस का रहेगा -30, तो प्लस माइनस कट के 0 हो गया। तो यानी x का मान कितना बैठाए तो 0 आया, तो -2 बैठाए तो मेरा 0 आया। इसको हम लोग x की जगह पे लेके जाएंगे तो क्या जाएगा x+2। अभी x+2 से हम लोग क्या करेंगे, सवाल को बनाएंगे। चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 3 टाइम लिखेंगे x+2, 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 ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, तो देखिए यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो x³ को x² से गुना करेंगे तो x³ आ जाएगा, फिर प्लस 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 2x², ठीक है। अब यहाँ देखिए x³ मिल गया पर 2x² ऊपर कहीं नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ 2x² है तो इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो 2x है ना, इसी को हम लोग साइन चेंज करके 2x यहाँ पे लिख देंगे। तो 2x को x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और 2 का 2, x को x से गुना करेंगे तो x², प्लस माइनस कट जाएगा, फिर -2x से +2 को गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 और x का x आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ 19x है, यहाँ 4x है, तो हमको इसको 19 करने के लिए और हमको कितना x का दरकार है, तो 5 का दरकार है, देखिएगा -5 और -15 का दरकार है, ठीक है, -15 का दरकार है। तो -15 को x से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 15x आ जाएगा, फिर 15 को इससे गुना करेंगे +2 से तो माइनस प्लस माइनस 30, देखिए -4x -15 आएगा ना 19, और माइनस माइनस 30 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन देखिए उतार देंगे x+2 और जो कॉमन में है उसको उतार देंगे x² और -2x -15। अब देखिए इसको हम लोग उत्पादक में इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। उत्पादक में देखिए यहाँ पे अगर पहले इसको उत्पादक निकाल के देखते हैं तो x+2, ठीक है, x+2 लिखेंगे। उसके बाद ये x² जैसे है वैसे बैठाएंगे, ठीक है, माइनस x का x लिखेंगे और इसका उत्पादक 15 किससे जाएगा, 5 3 15, लिखेंगे 5 -3 और -15। अब देखिए ये x+2 जैसे वैसे बैठेगा, x²। अब एक बार x को 5 से गुना करेंगे, x को 3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 3x और -15 का -15। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, चलिए x+2। देखिए इसमें कॉमन क्या जाएगा, दोनों जगह x है तो x कॉमन लेंगे, चलिए x से x कट गया, x रह गया, फिर माइनस x से x कट जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन जाएगा, 3 कॉमन जाएगा, 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट गया, x आ गया, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 को 5 हो जाएगा, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पे भी x-5 है, यहाँ पे भी x-5 है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो x-5 और जो कॉमन नहीं है उसको ले लेंगे x+3। यही मेरा आंसर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, बस मिलते हैं।